अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। टुडे आवर टॉपिक अंडर डिस्कशन इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज बेरेफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन मॉडर्न पोइट हैं और उनको पेस्टोरल पोइट भी कहा जाता है क्योंकि वो ह्यूमन और नेचर के दरमियान के रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री आर ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद नेचुरल वर्ल्ड, लाइफ स्ट्रगल्स, नेचर, लोनलीनेस, आइसोलेशन, everyday life which leads to the choices in human life। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ मॉडर्न पोइट को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल वीडियो लेक्चर की फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ द पोएम वी विल डिस्कस द जनरल मीनिंग ऑफ bereft। देयर कुड बी मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड bereft, but the simple meaning of the word bereft is deprived of or lacking something। bereft can also be in the form of a suffering due to the डेथ ऑफ अ लव्ड वंस। पोम bereft में एक लोनली पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है जो न सिर्फ अपने घर में बल्कि पूरी दुनिया में अकेला होता है। और इस पोम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने यूनिवर्सल थीम यानी कि लोनलीनेस और आइसोलेशन को हाईलाइट किया है। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मेरी फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है और इस टाइम आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, तो जल्दी से मेरी फेसबुक आईडी को विजिट करें और उसे भी फॉलो कर लें। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने ईद पर क्या कुछ किया और आपकी ईद कैसी गुजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द की फैक्ट्स ऑफ द पोएम bereft। इस पोम में वर्ड bereft को मॉडर्निटी और मॉडर्न लाइफ से कट ऑफ होने के लिए यूज किया गया है। इट मीन्स दैट द टाइटल ऑफ द पोम दैट इज bereft कैरीज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। bereft symbolizes gloom, frustration and deprivation in the modern life and modern world। Mostly people believe that the poem bereft was written somewhere in 1893। Out of the box पोम को लिखने का बेसिक पर्पस यही था कि रीडर्स के सामने एक लोनली पर्सन की फीलिंग्स को एक्सपोज किया जा सके। द टोन ऑफ दिस पोम इज डिप्रेस्ड, डिस्क्रिप्टिव एंड पेसिमिस्टिक, बट द पोम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। इट मीन्स इस पोम में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, पेसिमिज्म और होपलेसनेस को दिखाया गया है, मगर पोम को एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ एंड किया जाता है जिससे रीडर्स को होप भी मिलती है। दिस पोम फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए सी सी डी डी ई डी ई। फर्स्ट 5 लाइन के एंडिंग वर्ड्स आपस में राइम करते हैं क्योंकि वो सिमिलर साउंड रखते हैं। दीज वर्ड्स आर बिफोर, रोर, फॉर, डोर, श्योर। और इसके बाद लाइन 8 का लास्ट वर्ड भी इन वर्ड्स के साथ राइम करता है, डेट इज फ्लोर। सो कलेक्टिवली दीज वर्ड्स आर बिफोर, रोर, फॉर, डोर, श्योर एंड फ्लोर। लाइन नंबर 6 एंड 7 के एंडिंग वर्ड्स भी आपस में राइम करते हैं, डेट आर पास्ट एंड मास्ट। लाइन नंबर 9 और 10 के एंडिंग वर्ड्स भी सिमिलर साउंड रखते हैं, डेट आर हिज्ड एंड मिस्ड। लाइन नंबर 11, 12, 13 एंड 15 के एंडिंग वर्ड्स भी सिमिलर साउंड रखते हैं, डेट आर टोन, नॉन, अलोन एंड अगेन अलोन। लास्टली लाइन नंबर 14 और 16 के एंडिंग वर्ड्स भी सिमिलर साउंड रखते हैं, डेट आर अब्रोड एंड गॉड। इस पोम को लिखने के लिए आयम्बिक टेट्रामीटर को यूज किया गया है और इस पोम की टोटल 16 लाइन्स हैं। दिस पोम इज comparatively short in length by Robert Frost, but this poem is rich with images and literary devices। Now we are going to discuss line by line deep analysis of the poem bereft। इस पोम की सेटिंग इवनिंग टाइम में रखी गई है जब स्पीकर अपने घर के दरवाजे के साथ खड़ा होता है। वो खुद से एक क्वेश्चन करता है कि मैंने इस हवा की आवाज को पहले कहाँ सुना है। ऐसी हवा की आवाज को मैंने पहले कहाँ सुना है जो अपनी आवाज को शेर की धार में तब्दील कर देती है। इस पोम की फर्स्ट लाइन एक रन ऑन लाइन है। इस तरह इस पोम की फर्स्ट 2 लाइन्स में एंजैबमेंट की टेक्निक को यूज किया गया है क्योंकि फर्स्ट लाइन एक फुल सेंस कन्वे नहीं कर रही। फर्स्ट लाइन को अपना फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए सेकंड लाइन से हेल्प की जरूरत है। पोम की फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिमिली को भी यूज किया गया है। ब्लोइंग विंड को लाइन के डीपर रोर से लाइक का वर्ड यूज करके कंपेयर किया गया है। स्पीकर ये भी बताता है कि हवा उससे पूछती है कि तुम अपने रेस्टिव यानी कि साकन डोर के साथ खड़े हुए क्या कर रहे हो। इस तरह थर्ड लाइन में विंड को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। रेस्टिव मीन्स स्टेशनरी और नॉट मूविंग, डेट इज इंक्वायरिंग और आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम समवन। रेस्टिव डोर को स्पीकर की लोनलीनेस के लिए एज अ सिंबल यूज किया गया है। और वो विंड स्पीकर से ये भी इंक्वायर करती है कि तुम हिल से नीचे झागदार किनारे पर क्यों देख रहे हो। इस पोम की लाइन नंबर 6 में पोइट ये कहते हैं कि समर का टाइम यानी कि गर्मियों का मौसम गुजर चुका है और
और जैसा कि सेटिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सुबह का वक्त गुजर चुका है और शाम का वक्त हो गया है और बादल भी मगरिब की तरफ डूब चुके हैं। ये तो इन लाइंस का एक्सप्लिसिट मीनिंग है। अगर हम इन लाइंस का इम्प्लिसिट यानी कि डीपर मीनिंग डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि समर स्पीकर की यूथ, जबकि डे स्पीकर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो कि गुजर चुका है। और लाइन नंबर 7 में सोम्बर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वेस्ट डेथ की रिप्रेजेंटेशन है। स्पीकर ये बताता है कि मेरी जवानी के दिन गुजर चुके हैं जिनमें मैं ताकत और तवानाई रखता था और अब मेरी मौत का वक्त करीब है। और लाइन नंबर 8 में स्पीकर ये बताता है कि वो अपने घर के उस पोर्शन में खड़ा है जिसका फ्लोर ब्रोकन या फिर डैमेज है। ब्रोकन फ्लोर भी उसके ब्रोकन एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बुढ़ापे में आकर हमारा सारा एटीट्यूड खत्म हो जाता है। आगे वो लीव्स के बारे में बात करता है कि जब दरख्तों से पत्ते हिलते हैं तो वो स्नेक जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। वो आके मेरे घुटने को ऐसे लपेटना शुरू करते हैं जैसे सांप हमें अपनी लपेट में लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर वर्ड कोयल एंड हिस्ट को स्नेक की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया है, जिसको ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। स्पीकर ये कहता है कि लीव्स का मेरी बॉडी के गिर्द स्नेक की तरह स्ट्रक होना ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। स्पीकर को ये बात काफी सरप्राइज करती है कि लीव की ग्रोथ कुछ अजीब तरीके से हो रही है और वो सांप की तरह उसे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर को इस बात का भी डर है कि अगर उसके सीक्रेट को किसी ने रिवील कर दिया तो उसके साथ क्या होगा। और स्पीकर का असल राज उसकी तन्हाई और अकेलापन था। उसे इस बात से डर लगता था कि अगर किसी को पता चल गया कि वो इस दुनिया में और अपने घर में अकेला है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। वो लाइन नंबर 13 में कहता है कि मैं अपने घर में अकेला हूँ। और यहाँ पर वर्ड आई कंप्लीट ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्ड हाउस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की यूनिक क्वालिटी यही है कि वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को यूनिवर्सल प्रॉब्लम में शिफ्ट कर देता है। वो कहते हैं, इसी से मैं एक सिंपल क्वेश्चन को एक ब्रॉड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्पीकर ये बताते हैं कि वो अपनी जिंदगी में भी अकेले हैं क्योंकि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। इस पोम की लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 13 तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पेसिमिस्टिक अप्रोच को अप्लाई किया है। पेसिमिज्म का मतलब ऐसा माइंडसेट बनाना है कि पास्ट में सब कुछ गलत हुआ है और जो आगे होने वाला है वो भी गलत ही होगा। मगर जैसा कि हम की फैक्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पोम का एंड एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ होता है। स्पीकर ये बताता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई नहीं है मगर मेरे पास मेरा खुदा है। बिरेफ्ट पोम पर एक शॉर्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो में बिरेफ्ट पोम के नोट्स और लिटरेरी डिवाइसेस को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस पर भी सेपरेट वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। The major themes of the poem Bereft are man relationship with fellow man, alienation, isolation, loneliness, condition of man in the modern world, nature and God, hostility between man and nature. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. So I hope आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। If you have any query or question related to this or any other topic, then you can ask in the comment section. गर्मियों में अपनी हेल्थ और डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।